नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। आज बंगाल और ओडिशा तट से टकराएगा चक्रवाती तूफान यास। कोरोना की दूसरी लहर पड़ी कमजोर। अब तक 577 बच्चे अनाथ, 513 डॉक्टर्स ने गंवाई जान। टूल किट पर कांग्रेस की ट्विटर को चिट्ठी। ट्विटर टूल किट केस में अमेरिका की एंट्री। सीबीआई के नए बॉस होंगे आईपीएस सुबोध जायसवाल। महाराष्ट्र एटीएस के रह चुके हैं चीफ। और बच्चे को इलाज के लिए चाहिए था 16 करोड़ का इंजेक्शन। विराट अनुष्का ने की मदद। पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में तूफान यास के तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला यास तूफान ओडिशा से एंट्री करेगा, जिसका असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत 8 राज्यों में होगा। चक्रवात पारादीप से 280 किलोमीटर दूर है। ये सीवियर साइक्लोन है। बालासोर में तूफान से पहले मौसम लगातार खराब होना शुरू हो गया। हवाई अड्डा प्रशासन ने यास चक्रवात तूफान की वजह से खराब हुए मौसम के कारण कोलकाता एयरपोर्ट से 26 मई को सुबह 8:30 बजे उड़ने वाली उड़ानों को शाम 7:45 तक रोक दिया गया। चक्रवाती तूफान यास के कल दोपहर पारादीप के दक्षिण में टकराने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान अगले 12 घंटे में बेहद तेज होगा। वहीं ओडिशा के बालासोर में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान यास कोलकाता से 411 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद है। मौसम विभाग के मुताबिक यास चक्रवात का असर बिहार के दक्षिण जिलों में देखने को मिलेगा। आज या कल में 1 से 2 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। परसों दक्षिण बिहार के 1-2 जिलों में भारी बारिश होगी। अगले 5-6 दिन पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। करीब 40 दिन बाद कोरोना के एक दिन में 2 लाख से कम केसेस रजिस्टर किए गए। इससे पहले 16 अप्रैल को 24 घंटे में 2,17,353 नए मामलों की पुष्टि हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 17 से 18 दिन में कोविड-19 के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। भारत में अब कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 26 लाख से कम है। आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते कई दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, जिससे कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर यानी रिकवरी रेट करीब 89% है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.14% है। बीते 24 घंटों में 3,500 से ज्यादा कोविड-19 मरीजों ने दम तोड़ा। आईएमए ने मंगलवार को कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टर्स का आंकड़ा भी जारी किया। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 513 डॉक्टर्स की मौत हो चुकी है। दिल्ली और बिहार में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। टूल किट मामले में अब चिट्ठीबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ट्विटर इंडिया को चिट्ठी लिखकर 11 बीजेपी नेताओं की पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया टैगिंग करने की बात कही है। कांग्रेस ने 11 नेताओं के ट्वीट भी लीगल डिपार्टमेंट को भेजे हैं और कहा है कि नेताओं पर एक्शन लिया जाए। कांग्रेस ने कहा है कि #कांग्रेस टूल किट एक्सपोज्ड हैशटैग के साथ भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पोस्ट की थी। इसी तरह अन्य नेताओं ने भी इसे पोस्ट किया था, जिसे ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया कीवर्ड से टैग किया था। तो वही टूल किट केस में ट्विटर इंडिया को दिल्ली पुलिस के नोटिस के बाद सोशल मीडिया कंपनी का अमेरिकी हेडक्वार्टर एक्टिव हो गया है। दिल्ली पुलिस के अफसर सोमवार को ट्विटर के दफ्तर पहुंचे थे। इसके बाद ट्विटर ने अपने ग्लोबल डेप्यूटी जनरल काउंसिल और लीगल बीपी जिम बेकर को ये मामला सौंपा है। बेकर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI में भी काम कर चुके हैं। सूत्रों के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ट्विटर टूल किट मामले को लेकर अमेरिकी सरकार के पास भी जा सकती है। सीबीआई के नए डायरेक्टर की कमान सुबोध जायसवाल को सौंपी गई है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। सुबोध जायसवाल महाराष्ट्र एटीएस के चीफ रह चुके हैं और वो मुंबई पुलिस कमिश्नर का भी पदभार संभाल चुके हैं। सुबोध जायसवाल 1985 बैच आईपीएस अफसर हैं। सोमवार को सीबीआई चीफ के चुनाव को लेकर हाई पावर कमेटी की बैठक की गई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे। इस मीटिंग में नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति को लेकर चर्चा की गई। सीबीआई का नया बॉस चुनने के लिए 90 मिनट तक चली बैठक में अंतिम रूप से सुबोध जायसवाल, KR चंद्रा और VKS कौमुदी के नाम पर सहमति बनी। मंगलवार को नए सीबीआई चीफ के तौर पर सुबोध जायसवाल के नाम पर मोहर लगाई गई। इससे पहले वो DG CISF थे। सुबोध जायसवाल ने 1 दशक से अधिक समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो SPG RNAW यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ भी काम किया है। सुबोध जायसवाल तेल घोटाले में अपनी जांच के बाद सुर्खियों में आए थे। उस वक्त वो स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स का नेतृत्व कर रहे थे। नए सीबीआई डायरेक्टर ने महाराष्ट्र एटीएस का नेतृत्व करते हुए कई आतंकवादी विरोधी अभियानों में भी काम किया है। कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय कलाकार आम नागरिकों की मदद को आगे आए हैं, वो देखना अपने आप में एक सुखद एहसास है।
एक ऐसा ही नया वाकया सामने आया है। दरअसल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली समेत कुछ स्टार्स ने मिलकर एक बच्चे के इलाज में बड़ा सहयोग दिया। बच्चे को एक दुर्लभ बीमारी थी और उसके सहयोग में दुनिया की सबसे महंगी दवा में से एक की जरूरत थी, जो अनुष्का विराट ने मिलकर फंड रेजर की मदद से मुहैया कराई। अयांश गुप्ता नाम के बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी कि एसपीए नाम की बीमारी थी। इसके इलाज के लिए उसे जोलजेंस्मा नामक दवा की जरूरत थी। ये दवा दुनिया की सबसे कीमती दवाओं में से एक मानी जाती है। दवा की कीमत 16 करोड़ रुपए है। विराट और अनुष्का ने फंड रेजर की मदद से 11 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी। बाकी 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी दूसरे स्टार्स की मदद से की गई। विराट अनुष्का की फोटो शेयर करते हुए बच्चे के पेरेंट्स ने लिखा, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, एक प्रशंसक के तौर पर हमने हमेशा आप दोनों को पसंद किया, मगर आपने अयांश के लिए जो किया वो हमारी उम्मीदों से परे था। आपकी उदारता के लिए शुक्रिया। आपने छक्का मारकर मेरे बेटे के जीवन रूपी खेल को जिता दिया। हम आपके एहसानमंद रहेंगे।